हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट। इससे पहले वाले वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस हो रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंशियली देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लिया जाए 72, और ये नंबर इस प्रकार है कि इनकी डिजिट्स का सम 9 है, 7 + 2 9 है। ऐसे ही हो सकता है 81, है ना, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा एक 2 डिजिट का नंबर है। आगे कहानी ये है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो वो ट्वाइस है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट्स का ऑर्डर कैसे रिवर्स करते हैं? यूनिट वाली डिजिट टेंस पे और टेंस वाली डिजिट यूनिट पे आ जाती है। तो कहता है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस है जो अब रिवर्स करने के बाद आपको नंबर मिला है उसके। तो ऐसे बातों बातों में समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनको, पर अब देखिए करना कितना आसान है। पहली बात यह है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर जो है उसको लिखा जा सकता है 10x + y की फॉर्म में या 10y + x की फॉर्म में, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो यूनिट डिजिट अगर हमने ले ली है x, यानी कि बाद में है x, और टेंस डिजिट आपने ले लिया है y, तो नंबर कुछ ऐसा दिखेगा yx। जैसे कि यूनिट डिजिट आपने ले लिया है 5 और टेंस डिजिट आपने ले लिया है 4, तो नंबर कुछ ऐसा दिखेगा 45। ठीक है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बेटे कि ये नंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बता दूं ये नंबर दिखेगा कैसा, मैंने ये लिखा है। ठीक है, गलत मत समझ लीजिएगा इस बात को। जैसे 45 कैसे दिख रहा है? 4 और उसके बाद 5, पर इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 4 टेंस डिजिट है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस ये यूनिट डिजिट। कोई भी 2 डिजिट का नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 4 × 40, 40 + 5 इज 45। आ गई बात समझ में? तो अब ये जो नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, इस नंबर को आप किस तरीके से लिखेंगे? y को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, जैसे यहाँ 4 को 10 से किया, तो y को 10 से करेंगे तो 10y, और प्लस यूनिट डिजिट को आप लिखेंगे x, तो 10y + x। इतनी बात समझ आ गई? ये आपका नंबर है और आपकी डिजिट्स कौन है? आपकी डिजिट्स हैं y और x। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में कहा है कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, यानी x + y 9 है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली इक्वेशन लिख दी गई है, x + y = 9। पहली इक्वेशन हो गई x + y = 9। फिर अगली बात क्या है? इस नंबर को 10y + x को जब आप इनकी डिजिट्स रिवर्स करोगे तो उसका मतलब है जहां y है उधर x आ जाएगा और जहां x है उधर y आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे 10x + y। बात समझ में आ गई? तो ओरिजिनल नंबर है 10y + x और डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो आपको मिला है वो है 10x + y। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, दिखा देते हैं आपको। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू है डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो मिला उसका 2 टाइम्स। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। समझ गए? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पर 9 × 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। समझ गए? और अब एक सिंपल सी इक्वेशन यहां से बन सकती है। इस 2y को ले आइए लेफ्ट में, तो 90y - 2y हो जाएगा 88y, और इसी तरीके से इस 20 को लेफ्ट में ले आइए, तो 9x - 20x, 9 - 20 हो जाएगा -11x। और अब हम दोनों में 11 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में, ये भी 11 8 हो गया, ये 11 1 हो गया, 11 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बच जाएगा 8y, और x को क्योंकि हम आगे लिखते हैं मैं इसको आगे लिख देता हूं। यहां से 11 कॉमन लिया तो बचा -x, तो -x लिख दिया, और 8y पॉजिटिव है
इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये इक्वेशन भी आ जाएगी, -x + 8y इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मैंने आप पूरी दिखा दी है आपको, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है x + y इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है -x + 8y इक्वल टू 0। अब मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं किस तरीके से एलिमिनेट करके हम इससे आंसर लाएंगे। तो पहली इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, x + y इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है -x + 8y इक्वल टू 0। और ये ऑब्जर्व कीजिए कि x के कॉफिशिएंट जो हैं, दोनों के कॉफिशिएंट 1 है। यहां पर इसमें नेगेटिव साइन भी है, यानी अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो आपको नीचे वाली इक्वेशन की साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप पहले भी जानते हैं। तो y + 8y हो जाएगा 9y और यहां पर 9 + 0 हो जाएगा 9 और बीच में इक्वल का साइन। अब फाइनली इस 9 को अपॉन में ले जाइए तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस y की वैल्यू 1, ये इक्वेशन 3 है, y की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, आपकी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। सॉरी, y की वैल्यू 1 को यहां पर पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, आपकी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x + 1 इक्वल टू 9, 1 को उधर भेजिए, 9 - 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला आपका x है 8, y है 1। तो जैसा मैंने कहा था आपका नंबर किस टाइप का होगा, yx टाइप का होगा, तो आपका नंबर हो गया 1 8। वैसे ऐसे कहना नहीं है किसी को yx टाइप का होगा, ये तो बस बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं। वैसे जेन्युइनली कैसे कहेंगे, 10 × y + x टाइप का होगा। तो 10 × 1 10 + 8 18 हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आज का, यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन 4th है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो कुल 2000 रुपए मीना बैंक से निकालना चाहती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ही उसको चाहिए। तो अभी क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने 50 रुपए के नोट और कितने 100 रुपए के नोट, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, ये क्वेश्चन बनेगा। आगे कहते हैं कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कुल मिला के 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट अगर वो मिला दे तो 25 नोट्स उसके पास होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मान लिया जाए 50 रुपए के उसके पास x नोट है और 100 रुपए के उसके पास y नोट है। 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं। तो कुल मिला के नोट कितने हैं, कुल मिला के नोट है 25। तो आप लिखेंगे x + y है 25। सही बात है, x + y है 25। अब मैं आपसे एक सीधी सी जानकारी चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपके पास मान लिया जाए 6 नोट हैं 50 के, 50 रुपए के 6 नोट, तो आपके पास रुपए कितने हुए? 6 × 50 यानी 300, करेक्ट। 10 नोट हैं 50 के, तो कितने रुपए हुए? 10 × 50 500। 15 नोट हैं 50 के, तो कितने रुपए हुए? 15 × 50 750 रुपीज। इसी प्रकार अगर आपके पास 50 रुपए के x नोट हैं, अब क्वांटिटी x हो गई है, नंबर x हो गए, तो कितने रुपए हुए? 50 × x रुपए हो गए। समझ गए बेटे? इसी प्रकार 100 रुपए के 5 नोट होते तो 5 × 100 500 रुपए। 6 नोट होते तो 6 × 100 600 रुपीज। y नोट्स हैं तो y × 100 100 y रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। ये रुपीज हैं और ये रुपीज कितने हो गए बेटा? टोटल मिलाएंगे तो ये टोटल हो गए 2000 रुपीज, ठीक है। तो ये 2000 रुपीज हो गए। अब देखिए इन सब में 0 कॉमन, मतलब 10 कॉमन लेके आप काट सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कर देता हूं, 10 कॉमन लेके काट दीजिए तीनों में। तो 5x + 10y = 200। अभी भी ये 5 कॉमन लेके इधर 200 को काट सकते हैं। तो इधर 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा, यहां लिख देते हैं, x प्लस 10 में से 5 कॉमन लिया तो 2y, ठीक है। और 5 कॉमन लिया और उधर जो 200 है उसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो जो भी आप कॉमन लेते हैं वो राइट साइड में डिवीजन में जाता है,
और ये कट के कितना हो जाएगा 40। तो आपके पास बेटे दो इक्वेशन आ गई हैं, एक तो ये x प्लस वाई इजक्वल टू 25 और एक x प्लस 2y इजक्वल टू 40। अब इनको मैं सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। x प्लस वाई इजक्वल टू 25, x प्लस वाई इजक्वल टू 25 और x प्लस 2y इजक्वल टू 40। अगर आपको खुद ही आता है सॉल्व करना तो इससे बढ़िया तो कोई बात होती नहीं है, अदरवाइज देख लीजिए। तो आप देखिए x के कॉफिशिएंट सेम है कि नहीं है, x के कॉफिशिएंट सेम है पर साइन भी सेम है, इसलिए हमें इसका साइन बदलना पड़ेगा नीचे वाली इक्वेशन में तीनों का। अब ये x से x कटेगा, y माइनस 2y आ जाएगा माइनस y और 25 माइनस 40 आ जाएगा माइनस 15। दोनों तरफ नेगेटिव कटेंगे और y की वैल्यू आ गई 15। जब y की वैल्यू 15 आ गई और आप उसे पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 15 25 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो आपका x 10 आ गया, यानी कि 50 रुपये वाले नोट 10 हैं और 100 रुपये वाले नोट 15 हैं। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखेंगे। थैंक यू।